आज आपको बुलाने का मेरा ये मकसद है कि मैं 3 इश्यूज़ पे आज बात करना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करूँ और मैं कर्नाटक के नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुबारक देना चाहता हूँ कि उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में अपना वोट ज़ाया किए बग़ैर वोट का इस्तेमाल करके बीजेपी सरकार को उन्होंने गिराया। इसके लिए सारे मुसलमान मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। ख़ुसूसन यूपी में जो हुआ है, यूपी का मुसलमान मई कॉम्बिनेशन में आके, मई का मतलब है मुस्लिम और यादव, इस कॉम्बिनेशन से आधे से ज़्यादा सीटें जो है ना एसपी ने जीता है और कांग्रेस ने जीता है। 80 सीट हैं यूपी में, 80 में से 43 सीटें कांग्रेस और एसपी के हक़ में आए हैं। वाकई मुसलमानों ने ये साबित करके दिखा दिया कि हम अगर एक हो जाएं तो जो है ना कोई भी सरकार हमारे सामने रुकेगी नहीं, पनपेगी नहीं। ये उन्होंने आदेश दे दिया है, जन आदेश दे दिया है उन्होंने। और इसलिए जो है ना मुसलमान जो है ना दोबारा कर्नाटक में भी इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक 74% मुसलमानों ने वोट किया है कर्नाटक में, और दूसरी कम्युनिटी ने इतना वोट नहीं किया है। मुसलमानों ने 74% या इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं वोट किया है। और इस दफ़े जो है ना सारे मुसलमान बाहर निकल कर जिस ढंग से वोट किए, जिस तरह से उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया, मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से ये लोग इस्तेमाल करेंगे अपने हक़ का, और जो है ना सरकारें अपनी चुनी हुई सरकारें लाने की ये लोग कोशिश करेंगे। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। दूसरा यह है कि अभी जो है कल एक आर्डर निकलता है माइनॉरिटी कमीशन के ताल्लुक़ से। मेरे बहुत मुअज़्ज़िज़ दोस्त जनाब यू निसार अहमद साहब को इस कमीशन का कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का उनको चेयरमैन बनाया जा रहा है। निसार अहमद साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं आपसे नहीं, मेरी उनकी 32 साल से मेरी अच्छी दोस्ती है। हमारा एक जगह आना बहना, बैठना, खाना पीना सब कुछ है। लेकिन बावजूद उसके मेरा एक सवाल है। आज की तारीख़ में जनाब नसीर अहमद साहब किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस के भी मेंबर नहीं हैं। निसार अहमद साहब माफ़ करना, निसार अहमद साहब किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं हैं और कांग्रेस से भी जुड़े नहीं हैं, और कांग्रेस के बुनियादी मेंबरशिप भी उनके पास नहीं है। बावजूद उसके उनको कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का इतना बड़ा ओहदा दिया जा रहा है। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, मैं मानता हूँ, IPS ऑफिसर है रिटायर्ड, ये भी मानता हूँ मैं। हम मुसलमान हैं ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन उनको बनाने के पीछे क्या राज है? क्या कांग्रेस में मुसलमान रहनुमा नहीं है, मुसलमान वर्कर नहीं है? हमारे ऊपर क्यों मुसल्लत किया जा रहा है लोगों को लाके, जो हमारी पार्टी का मेंबर भी नहीं है? आप उसको लाके जो है ना हमारे सरों पे बिठा रहे हैं। मैं निसार अहमद साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, वो बात और है, अपनी जगह है। लेकिन जब पार्टी फोरम पे बात होती है तो आपको किसके इस कहने पे ले आके बिठा रहे हैं आप उस जगह पे? कौन वज़ीर आला को इस बात का मशवरा दे रहा है कि भाई फला आदमी को बिठाना है? जहाँ तक मेरी कुछ MLA से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे से कोई कंसल्टेशन हुआ नहीं है। हमारे मुसलमान MLA से कंसल्टेशन क्यों नहीं करते? कभी भी कोई भी काम मुसलमानों का कोई मसला आता है तो हुकूमत को चाहिए कि वो मुसलमान MLAs जितने ही MLAs हैं, MPs हैं हमारे, उनसे उनको कंसल्ट करें, पहले उनसे पूछें कि ये काम करने जा रहे हैं, ये सही है या गलत है, आपकी क्या राय है? ये पूछना कुछ भी नहीं है। 1-2 लोग जो है ना वज़ीर आला के नज़दीक हैं, उनकी वो जो है ना इनको मिसगाइड कर रहे हैं। मुझे वज़ीर आला से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं उनकी बात मान रहे हैं ये वज़ीर आला, इस पर मुझे शिकायत है उनसे। क्यों कांग्रेस के वर्कर में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उसके काबिल है? एक बाहर से एक रिटायर्ड ऑफिसर को लाने की क्या ज़रूरत है?
कभी उन्होंने डंडे खाए? ये डंडे मारने वाले थे हमें पुलिस वाले, हमारे मुस्लिम हो या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डंडे मारते थे। ये कभी डंडे खाए हैं क्या पार्टी के लिए? अब ऐसे लोगों को हमारे पर मुसल्लत किया जा रहा है। इससे पहले भी ऐसे ही हुआ। जनाब ज़मीर अहमद खान साहब जब मिनिस्टर बने तो उस टाइम पे जो है ना 33 ऐसी कमेटियां थी वक्फ बोर्ड की, उसे बहाल किया उन्होंने। 800 मेंबर्स को बीजेपी के उन्होंने बहाल किया। उसके बाद जो है ना इनके अजीम साहब जो इससे पहले जो चेयरमैन थे माइनॉरिटी कमीशन के, उनके घर गए, उनका ऑर्डर निकल गया था 23/5 को। 25/5 को उनको एक 2023 की बात कर रहा हूँ, 25/5 को फिर उनको एक ऑर्डर निकालते हैं और बहाल कर देते हैं उनको। इसमें वक्फ बोर्ड में जो है ना चेयरमैन को बहाल करते हैं और 3 मेंबर्स जो बीजेपी ने अपॉइंट किए थे उनको बहाल कर देते हैं। तो खाली मुसलमानों के लिए क्यों ना, मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है इस सरकार में? क्यों मनमानी हो रही है? हज कमेटी में कितने गुंडों को भर दिया है? अरे कहीं तो साफ सुथरा रखो। हज कमेटी क्या चीज़ है? मुसलमान साल में एक बार अपनी पूरी पूंजी बनाए, जमाई पूंजी लेके जो है ना जाता है। वहाँ लोग कैसे जमा हैं? गुंडे बदमाशा भी हैं उस कमेटी में। और जो ज़मीर अहमद ख़ान के जो इसमें आए हैं उन्हीं को जो है ना तरजीह दी जा रही है। दूसरा कोई ये नहीं है क्या? जितने भी इनके साथ जहेज़ में आए उनको तरजीह ज़्यादा से ज़्यादा दी जा रही है। मुस्लिम कार्यकर्ता को कोई सरकारी सपोर्ट नहीं है। आज आप जो भी हैं, जहाँ भी बैठे हैं, ये मुसलमानों की वजह बैठे हैं। आप मुसलमानों के साथ जो है ना नाइंसाफ़ी मत करिएगा। ये मामला जो है ना माइनॉरिटी कमीशन का मामला यहाँ रुकेगा नहीं, बहुत गर्माएगा आगे चल के। ये मामला ये जाएगा दिल्ली तक भी जाएगा। ये इन लोगों के लिए दिल्ली दूर होंगे, मेरे लिए दिल्ली दूर नहीं है। मैं रहता हूँ दिल्ली में। हाई कमांड इनके लिए दूर होगा लेकिन मुझे दूर नहीं है। मैं जानता हूँ हाई कमांड को। ये सब आजकल के आए हुए लोग हैं। ये कोई कांग्रेसी नहीं है। ये तो मुसलमान कार्यकर्ता के साथ इंसाफ किया जाए। इससे पहले भी एक पुलिस ऑफिसर को हमारी सरकार ने ये बनाया, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया था मिस्टर बाबा को। जब किसी ने सवाल नहीं किया, इसलिए सवाल नहीं किया कि वो पार्टी के लिए काम कर रहे थे कब से, ये धर्म सिंह के ज़माने से उनको बनाया। हमने उस पर सवाल नहीं उठाया। आज जब बना रहे हैं इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस के मेंबर भी नहीं है वो। तो कांग्रेस के वर्कर को छोड़ के दूसरों को बाहर से क्यों ला रहे हैं? कांग्रेस के वर्कर को लाइएगा, उनको दीजिएगा। अब कल सुबह 12 बजे जो है ना नोटिफिकेशन होता है और 4 बजे जाके चार्ज ले लेते हैं। इतनी जल्दी क्या थी भाई? क्योंकि इनको ये मालूम था कि इसका इशू उठने वाला है और इनको डर था अगर इशू उठ गया तो मेरा ऑर्डर जो है ना अबेंस में हो जाएगा। और जाके कल शाम को उन्होंने चार्ज ले लिया। क्योंकि पुलिस वाले हैं ना, जानते हैं, पुलिस वाले हैं, जानते हैं कि क्या होने जा रहा है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि फौरी तौर पर मेरी वज़ीर आला से मुअद्दिबाना अपील है, फौरी तौर पर इस ऑर्डर को वापस लें या जनाब निसार साहब से ये कहें कि वो रिज़ाइन करें। सारे मिनिस्टर, सारे मुसलमान एमएलएस को बुला के फिर कंसल्ट करें। अगर वो इस बात की इजाज़त देते हैं तो ठीक है, करें वो। लेकिन बिना मुस्लिम रहनुमाओं को, मुस्लिम एमएलएस को, एमएलसीज़ को कंसल्ट करे बग़ैर ऐसे ऑर्डर ना जारी करें तो बेहतर होगा। क्योंकि हमारी कौम जो मुसलमान आपको वहाँ बना के बिठाया है, आज मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। एक अल्टीमेटम है अभी। जो कुछ भी करना है जल्दी करना है। ये मामला दिल्ली जाने से पहले अगर संभाल लेते हैं तो इसको सुलझा लेते हैं तो सुलझा लीजिएगा।
वरना ये सवाल हम कांग्रेस हाईकमान से भी करेंगे, क्योंकि हम लोग वोटर हैं, हम पार्टी के लिए काम करते हैं। जिसने कभी पार्टी देखी नहीं, कभी कांग्रेस ऑफिस कहाँ है उसे मालूम नहीं है, कांग्रेस ऑफिस में कितने लोग बैठते हैं ये मालूम नहीं है, कांग्रेस के ऑफिस बेरर्स कितने हैं ये नहीं मालूम है, अब उसको ले जाके हमारे सरों पे मुसल्लत कर रहे हैं। नहीं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और जहेज में आए हुए लोगों को अगर दोबारा बनाने की कोशिश की तो खामोश नहीं रहेंगे हम लोग। आपके फॉलोअर होंगे ज़मीर अहमद साहब, आप अपनी जगह रख लीजिए। फॉलोअर कभी जो है ना वर्कर नहीं बनता, वो आपकी जयकारा करने वाला आदमी है, वर्कर नहीं है कांग्रेस का वो। आप अपने फॉलोअर्स को भर रहे हैं, आपके पीछे घूमने वालों को भर रहे हैं। आप अभी आए 7-8 साल हुए हैं। हाँ, मैं ये भी बता दूं ज़मीर अहमद साहब, आप किसी को नहीं जानते थे दिल्ली में। जिस दिन दिल्ली में आपके 7 लोगों की शमूलियत हुई कांग्रेस में, उस दिन मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी रहमान खान साहब के घर में दिल्ली में। आप किसी को जानते नहीं थे दिल्ली में। अहमद पटेल से मुलाकात कराने वाला मैं था आपको, शायद आपको याद होगा। आप अपने आप को बड़े कांग्रेस के नेता बना लिए हैं क्या? हैं तो कांग्रेस के वर्कर की इज्जत किया करो, उनसे नाइंसाफ़ी मत करो, अपने चेले चपटों को लाके जो है ना भरने की कोशिश मत करो। सिर्फ कर्नाटक की कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि केंद्र की एआईसीसी को भी जवाब देना पड़ेगा इस पर, क्योंकि मेहनत करे वर्कर और ऊपर से मुसल्लत कर दे दूसरों को, ये तो नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। अपने जहेज में आए हुए लोगों को दूर रखिएगा। आप उनको कुछ भी करिएगा, वो आपकी है, लेकिन सरकारी महकमे में लाना, सरकारी उनको ये दिलाना और गुंडों बदमाशों को ले लेकर कि आप इसमें जमाना, सरकारी ओहदे दिलाना, ये गलत बात है, ये होना नहीं चाहिए। और ये बात जो है ना, अगर आप इसे सुलझा नहीं लेंगे तो ये बात आगे तक जाएगी और हम खामोश नहीं बैठेंगे।